नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी ओलंपिक की क्लासें चल रही थी जिसमें हम भारतीय खिलाड़ियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज भारतीय खिलाड़ियों से संबंधित सेकंड पार्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला सवाल देखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद किस भारतीय हॉकी गोलकीपर ने हॉकी से संन्यास लिया है? ए है PR श्रीजेश, बी है कृष्णा पाठक, सी ऑप्शन है सविता पूनिया और डी है हरमनप्रीत सिंह। तो अभी ओलंपिक के समापन के बाद में, पेरिस ओलंपिक के समापन के बाद में PR श्रीजेश ने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो स्पेन के साथ इनका जो मैच था, कांस्य पदक जीता था, उसमें स्पेन को 2-1 से हराया था। ठीक है, और उस मैच के बाद में इन्होंने घोषणा कर दी थी कि वो अब हॉकी से रिटायर लेंगे। इन्होंने शुरुआत जो की थी वो 2006 में की थी श्रीलंका की। ठीक है, श्रीलंका के खिलाफ की थी 2006 में, यानी कि 18 साल से ज़्यादा हो गई इनको भारतीय हॉकी में खेलते हुए, इसलिए अब इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। इनके साथ ही इनकी जर्सी नंबर कितनी थी? 16 है। उसको भी भारतीय हॉकी संघ ने रिटायर करने का फैसला किया है। ठीक है, तो क्लियर हो चुका है। आगे देखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए सबसे अधिक गोल किस खिलाड़ी ने किए हैं? ए है मनप्रीत सिंह, बी है हरमनप्रीत सिंह, सी है विवेक सागर प्रसाद और डी है गुरंजत सिंह। तो किसने किए हैं? पेरिस ओलंपिक में जो सर्वाधिक गोल किए हैं वो हरमनप्रीत सिंह ने किए हैं। ठीक है, सरपंच साहब ने, इनके द्वारा सर्वाधिक गोल किए गए थे। ठीक, आगे देखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? ए है हरमनप्रीत सिंह, बी है मनप्रीत सिंह, सी ऑप्शन है अमित रोहिदास और डी ऑप्शन है दिलप्रीत सिंह। तो कौन थे कैप्टन? हरमनप्रीत सिंह, सरपंच साहब। ठीक है, ये भारतीय हॉकी टीम को लीड कर रहे थे, कैप्टन थे, और ये पंजाब के हैं। किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था और शानदार खिलाड़ी हैं। सर्वाधिक गोल भी भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से इनके द्वारा ही किए गए थे। आगे देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। यह पहली बार था जब भारत ने ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया को किस वर्ष के बाद हराया है? ठीक है, ऑप्शन है 1984, बी है 1976, सी ऑप्शन है 1972 और डी है 1968। यानी कि अभी ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक ने भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक में कब हराया था? तो 1972 में। 1972 का जो ओलंपिक था वो कहाँ हुआ था? म्यूनिख में। म्यूनिख जर्मनी में। ठीक है, भारत ने कांस्य पदक जीता था इसमें। तो उस समय यानी कि 52 साल हो गए हैं। 52 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलियाई हॉकी टीम को हराया है। ठीक है, आगे देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की हॉकी टीम के 3 खिलाड़ी कौन थे? ऑप्शन है हरमनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह और नीलकांत शर्मा, बी है भूपेंद्र पाल सिंह, अमित रोहिदास, ललित उपाध्याय, सी ऑप्शन है हरमनप्रीत सिंह, PR श्रीजेश और मनप्रीत सिंह, और डी में है गुरंजत सिंह, हरमनप्रीत सिंह और नीलकांत शर्मा। यानी कि ऑप्शन में जो तीनों खिलाड़ी हैं वो कौन थे? वो हरमनप्रीत सिंह, PR श्रीजेश और मनप्रीत सिंह। ठीक है, इसके अलावा बात करें दोस्तों तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, ए ऑप्शन की, तो हरमनप्रीत सिंह जी भी थे, मनप्रीत सिंह थे, लेकिन नीलकांत ये नहीं थे। यहाँ भूपेंद्र पाल सिंह ये भी नहीं थे। इसके अलावा अमित रोहिदास, ललित उपाध्याय भी थे, और गुरंजत सिंह, हरमनप्रीत सिंह और नीलकांत शर्मा ये नहीं थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन में आपके सी ऑप्शन में तीनों खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत सिंह, PR श्रीजेश और मनप्रीत सिंह। आपका सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ओलंपिक 2020 और 2024 में भारत की हॉकी टीम के पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो जो 2020 में भी थे और 2024 में भी थे, उस खिलाड़ी के बारे में पूछा गया है।
ए है हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, मनप्रीत सिंह, बी है गुरंजत सिंह, ललित कुमार उपाध्याय और पी आर श्रीजेश। सी ऑप्शन में भूपेंद्र पाल सिंह, वीरेंद्र लाकड़ा और वरुण कुमार, और डी है ए और बी दोनों। तो क्या होगा ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि डी ऑप्शन में आपका इसमें राइट होगा। भूपेंद्र पाल सिंह ये नहीं थे, लेकिन हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, मनप्रीत सिंह ये भी थे, औरंगजेब सिंह, ललित कुमार उपाध्याय और पी आर श्रीजेश भी थे। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, ए और बी दोनों, जो कि 2020 में भी थे और 2024 में भी जो इनकी भारत ने कांस्य पदक जीता है, दोनों ही ओलंपिक में ये खिलाड़ी भारत की हॉकी टीम में थे। ठीक है, आगे देखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने रेड कार्ड मिलने के कारण सेमीफाइनल मैच नहीं खेला? ए है मनप्रीत सिंह, बी है हरमनप्रीत सिंह, सी है विवेक सागर प्रसाद और डी ऑप्शन है अमित रोहिदास। तो कौन थे? अमित रोहिदास को ग्रेट ब्रिटेन मैच से पहले, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन मैच से पहले ही इनको रेड कार्ड मिल गया था, इस वजह से ये मैच नहीं खेल पाए थे। ठीक है, तो क्या होगा? अमित रोहिदास। क्लियर? आगे देखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए दूसरा सबसे अधिक गोल हॉकी में किस खिलाड़ी ने किया है? पहले ऑप्शन में देखते हैं तो ए है मनप्रीत सिंह, बी है विवेक सागर प्रसाद, बी है सी ऑप्शन है अभिषेक और डी है ललित उपाध्याय। तो किसने किए थे? अभिषेक ने। ठीक है, अभिषेक ने किए थे, सेकंड नंबर पे थे, है ना। ये पहले पे कौन थे? कैप्टन थे हरमनप्रीत सिंह, और दूसरे की बात की जाए तो अभिषेक जो थे वो हॉकी में सर्वाधिक ओलंपिक में गोल किए थे पेरिस ओलंपिक में, है ना। आगे देखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट ने किस भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा की थी? यानी कि विनेश फोगाट ने किस कैटेगरी में ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था? ए है 48 किलोग्राम, बी है 53 किलोग्राम, सी है 50 किलोग्राम और डी है 57 किलोग्राम। तो विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम वेट में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, आगे देखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 के पहले राउंड में विनेश फोगाट ने किस विश्व चैंपियन जापानी पहलवान को हराया था? ए है यूई सुसाकी, बी है सारा दोसोहो, सी है रिसेको कवाई और डी है माइको ओटगुरो। तो विश्व चैंपियन की, वर्ल्ड चैंपियन थी कौन? यूई सुसाकी जापान की थी, और ये लास्ट जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो ओलंपिक, उसमें गोल्ड मेडल थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी। और इसको हराने के बाद में ये लगने लगा था कि गोल्ड मेडल अपना ही होगा, लेकिन किस्मत ठीक नहीं थी, इस वजह से नहीं मिल पाया था। ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो गई थी अपनी वो खिलाड़ी विनेश फोगाट। तो जापानी पहलवान हैं ये 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, बहुत ही शानदार खिलाड़ी थी। इनको इन्होंने शानदार तरीके से मैच में हराया था। ठीक है, आगे देखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 के सेमीफाइनल में विनेश फोगाट ने किस पहलवान को हराया था सेमीफाइनल में? ए है टाई निबेकोवा एस्लू, बी है यूसने इल्स गुंजबेन, सी ऑप्शन है हेलेन मरोलिस और डी है जैकलिन मेरेनो। तो सेमीफाइनल में जो विनेश फोगाट ने हराया था वो किसको हराया था? यूसने इल्स गुजमैन को। ठीक है, और ये खिलाड़ी जो हैं ये क्यूबा की हैं, और इनको 5-0 से हरा करके फाइनल में प्रवेश कर लिया था। ठीक है, आगे देखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में फाइनल मैच से पहले विनेश फोगाट का वजन कितना अधिक था, जिससे कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था? 200 ग्राम, 500 ग्राम, 800 ग्राम या फिर 100 ग्राम? तो कितना था? 100 ग्राम फालतू था, बस मात्र 100 ग्राम वजन की वजह से इंडिया गोल्ड से चूक गया था। यानी कि 50 किलोग्राम कैटेगरी में ये विनेश फोगाट खेल रही थी और फाइनल में पहुंच चुकी थी, लेकिन जब इनका वेट काउंट हुआ तो 50 किलो 100 ग्राम था, यानी कि 100 ग्राम जो वेट था इनका फालतू था। इस वजह से इनको फाइनल मैच नहीं खेलने को मिला और इनको ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे।
पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय एथलीट ने लंबी कूद में भाग लिया था, यानी कि लॉन्ग जंप में? ए है जिसविन एल्ड्रिन, बी है अविनाश साबले, सी ऑप्शन है प्रवीण चित्रवेल और डी है सर्वेश कुसारे। तो किसने भाग लिया था? जैस्विन एल्ड्रिन ने। ठीक है, किसमें? लंबी कूद में। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि जिसविन एल्ड्रिन ने किस खेल में ओलंपिक में भाग लिया था या किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या होगा? लंबी कूद से थे जी, लॉन्ग जंप से, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में ट्रिपल जंप इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किस एथलीट ने किया था? ए है तजिंदर पाल सिंह तूर, बी है अब्दुल्ला अबू बकर, सी है प्रवीण चित्रवेल और डी है बी और सी दोनों। तो किसने लिया था? आपका ऑप्शन डी सही होगा। इसमें अब्दुल्ला अबू बकर और प्रवीण चित्रवेल, इनके द्वारा, दोनों के द्वारा ट्रिपल जंप इवेंट में भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, आगे देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में शॉट पुट इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ए है तजिंदर पाल सिंह तूर, बी है जिसविन एल्ड्रिन, सी है नीरज चोपड़ा और डी है किशोर जैना। तो कौन थे? तजिंदर पाल सिंह तूर। इनके द्वारा पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किसमें किया गया था? शॉट पुट में, शॉट पुट इवेंट में। तो यानी कि क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि तजिंदर पाल सिंह तूर का संबंध किस खेल से है? तो किससे है? शॉट पुट से। ठीक है, और इन्होंने एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, एशियन जो गेम्स हुए थे उसमें इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। किनके द्वारा? तजिंदर पाल सिंह तूर के द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में 100 मीटर हर्डल इवेंट में किस भारतीय महिला एथलीट ने भाग लिया था? 100 मीटर हर्डल इवेंट में। ऑप्शन है दूती चंद, बी है हिमा दास, सी ऑप्शन है ज्योति याराजी और डी है सरिताबेन गायकवाड़। तो 100 मीटर हर्डल इवेंट में जो पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला ने एथलीट ने भाग लिया था वो कौन थे? ज्योति याराजी। ठीक है, और ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने 13 सेकंड से कम समय, 13 सेकंड से भी कम समय में इन्होंने ये इवेंट कंप्लीट किया था, हर्डल इवेंट 100 मीटर का, और ये पहली भारतीय बन गई है। क्लियर? आगे देखेंगे, बलराज पवार किस खेल से संबंधित है? ए है बॉक्सिंग, बी है हॉकी, सी ऑप्शन है रोइंग और डी है कुश्ती। तो किससे संबंधित है ये? रोइंग से। ठीक है, रोइंग से है, और इनका जो एकल इवेंट्स में जो इनका रैंक रही थी वो 23। ठीक है, 23 नंबर रहा था इनका इस पेरिस ओलंपिक में एकल में, है ना। क्लियर? आगे देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में गगनजीत भुल्लर और शुभंकर शर्मा ने भारत का प्रतिनिधित्व किस खेल में किया था? ए है तीरंदाजी, बी है टेनिस, सी ऑप्शन है गोल्फ और डी है शूटिंग। तो किसमें किया था? गोल्फ में। किसमें? गोल्फ में। पेरिस ओलंपिक 2024 में नेत्रा कुमानन ने भारत का प्रतिनिधित्व किस खेल में किया? ए है बैडमिंटन, बी है नौकायन, सी है तीरंदाजी और डी है टेनिस। तो नेत्रा कुमानन ने जो भारत का प्रतिनिधित्व किया था वो किससे किया था? नौकायन से। ठीक है, तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेत्रा कुमानन का संबंध किस खेल से है? तो ये नौकायन से। क्लियर? आगे देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने भारतीय एथलीटों ने भाग लिया था? ए है 100, बी है 117, सी है 124 और डी है 130। तो कितने एथलीट थे? 117 एथलीट ने पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी, मतलब जो खिलाड़ी थे उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, आगे देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की महिला तीरंदाजी टीम में कौन कौन सी खिलाड़ी थी? महिला तीरंदाजी टीम में। ठीक है, ऑप्शन है दीपिका कुमारी, भजन कौर, अंकिता भगत, बी ऑप्शन में अंकिता भगत, भजन कौर और अर्चना कामत, सी ऑप्शन में भजन कौर, रेखा तीरंदाज
और दीपिका कुमारी, और डी ऑप्शन में है अंकिता भगत, रेखा तीरंदाज और अर्चना कामत। तो कौन होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए, दीपिका कुमारी, भजन कौर और अंकिता भगत। ये तीरंदाजी संबंधित अलग अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भजन कौर का संबंध किस खेल से है, तो तीरंदाजी से। अंकिता भगत का संबंध किस खेल से? तीरंदाजी से। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनको आपको हर तरीके से देखना है। ठीक है, आगे देखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पुरुष तीरंदाजी टीम में कौन कौन से खिलाड़ी थे? ए है अतनु दास, धीरज बोमदेवरा, प्रवीण जाधव। बी ऑप्शन है तरुणदीप राय, धीरज बोमदेवरा, प्रवीण जाधव। सी ऑप्शन है अतनु दास, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव। और डी ऑप्शन में धीरज बोमदेवरा, तरुणदीप राय और अंकुर मित्तल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? तरुणदीप राय, धीरज बोमदेवरा और प्रवीण जाधव, यानी कि बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। ठीक है, तो इसको भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। खेल से संबंधित विवादों को सुलझाने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था CAS का पूर्ण रूप क्या है? कोर्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन फॉर स्पोर्ट्स, काउंसिल ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट्स, कमेटी ऑफ एथलेटिक सेटलमेंट, कोर्ट ऑफ एथलेटिक सर्विस। तो क्या होगा? CAS का फुल फॉर्म कोर्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन फॉर स्पोर्ट्स, आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, और फोगाट जी का जो विनेश फोगाट थी, विनेश फोगाट है ना, विनेश फोगाट का जो मामला था वो मामला इसी कोर्ट में चला था। ठीक है, क्लियर? आगे देखेंगे। CAS का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ए है खिलाड़ियों के अनुशासनात्मक मामलों की निगरानी रखना, बी है खेल संबंधी विवादों का निपटारा करना, सी है खेल आयोजनों की व्यवस्था करना, और डी ऑप्शन है खेल संगठनों का प्रबंध करना। तो यानी CAS का मुख्य कार्य क्या होगा? खेल संबंधी विवादों का निपटारा करना, जो कि विनेश फोगाट का जो मामला था वो यहीं पर ही सॉर्ट आउट किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान भारतीय ओलंपिक संघ IOA की अध्यक्ष कौन थी? ए है मिताली राज, बी है PT उषा, सी ऑप्शन है साक्षी मलिक और डी है साइना नेहवाल। तो पेरिस ओलंपिक में जो भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष थी वो PT उषा थी। ठीक है, भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की रानी क्या कहा जाता है इनको? भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की रानी कौन है? PT उषा। इसके अलावा दोस्तों किसी ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली ये पहली भारतीय महिला भी है। ठीक है, कौन? PT उषा। तो पहली भारतीय महिला भी है ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली। क्लियर? आगे देखते हैं। बिहार की कौन सी विधायक ने ओलंपिक में डबल ट्रैप शूटिंग में भाग लिया था? एक विधायक थी बिहार से, उन्होंने डबल ट्रैप शूटिंग में पार्टिसिपेट किया था पेरिस ओलंपिक में। ए है राजेश्वरी कुमारी, बी है श्रेयसी सिंह, सी है मुदगिल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन थी? श्रेयसी सिंह। ये बिहार से विधायक हैं और इन्होंने डबल ट्रैप शूटिंग में पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि एक विधायक है जो कि पहली बार पेरिस ओलंपिक में डबल ट्रैप शूटिंग में हिस्सा लिया है, जो कि बिहार से है ना, बिहार से है ये, और इनका नाम क्या है? श्रेयसी सिंह। ठीक है, आगे देखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के खिलाड़ियों ने निशानेबाजी की 15 स्पर्धाओं में से कितनों में भाग लिया था? ए है 7, बी है 10, सी है 12 और डी है 15। तो कितने में लिया था बताइए? 15 के 15 में। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्लियर? आगे देखते हैं। ओलंपिक में महिला शूटिंग में पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता? इलावेलिन वलारिवन, बी है ईशा सिंह, सी है मनु भाकर और डी है अंजुम
मोदगिल। तो किसने जीता था? मनु भाकर ने। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता था। क्लियर। और 10 मीटर मिक्स्ड इवेंट में भी इन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर कांस्य पदक जीता था। क्लियर। आगे देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की किस महिला एथलीट ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में भाग लिया था? ए है पीटी उषा, बी है पारुल चौधरी, सी है दूती चंद और डी है हिमा दास। तो किसने लिया था? पारुल चौधरी ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इसके अलावा ये 5000 मीटर में भी थी। 3000 और 5000 मीटर दोनों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और ये कहाँ की निवासी हैं? यूपी से आती हैं। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, ओलंपिक के समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन थे? ए है पी आर श्रीजेश, बी है मनु भाकर, सी है नीरज चोपड़ा और डी है ए और बी दोनों। तो कौन थे? डी ऑप्शन आपका सही होगा। पी आर श्रीजेश हॉकी खिलाड़ी हैं, गोलकीपर, जो कि अभी इन्होंने संन्यास ले लिया है। और मनु भाकर जो कि कांस्य पदक विजेता ये भी थी और 10 मीटर एयर पिस्टल में थी। तो इन दोनों के द्वारा समापन समारोह में भारत के ये ध्वजवाहक चुने गए थे। क्लियर। आगे देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की सबसे युवा खिलाड़ी कौन था? ए है धिनिदी देसिंगू, तैराकी में थी, बी है लक्ष्य सेन, सी है अमन शेरावत और डी है आरती साहा। तो कौन थे? ऑप्शन ए धिनिदी देसिंगू, जो कि तैराकी से थी और ये केरल की निवासी है। और इनकी एज की बात की जाए दोस्तों तो मात्र 14 वर्ष है ना। 14 वर्ष की इन्होंने पेरिस ओलंपिक में तैराकी में इन्होंने भाग लिया था, सबसे युवा खिलाड़ी थी। ठीक है, आगे देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए महिलाओं की 20 किमी वॉक में किस एथलीट ने हिस्सा लिया था? 20 किलोमीटर वॉक चाल में। ठीक है, ए है दूती चंद, बी है पीटी उषा, सी है प्रियंका गोस्वामी और डी है पारुल चौधरी। तो कौन थी? प्रियंका गोस्वामी। इन्होंने 20 किलोमीटर वॉक चाल में भारत की ओर से इन्होंने हिस्सा लिया था। क्लियर। आगे देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों के 25 मीटर रैपिड पिस्टल इवेंट में किन दो भारतीय शूटरों ने भाग लिया और क्रमशः 9वें और 13वें स्थान पर रहे थे? यानी कि 25 मीटर रैपिड पिस्टल इवेंट की जो स्पर्धा थी उसमें भारतीय खिलाड़ी ने हिस्सा लिया था और उनका जो रैंक रहा था वो 9वां और 13वां रहा था। ऑप्शन देखेंगे, विजयवीर सिद्धू और अनिश भानवाल, बी है सौरभ चौधरी और अर्जुन बाबूता, सी ऑप्शन है अर्जुन सिंह चीमा और अनिश भनवाल और डी ऑप्शन है विजयवीर सिद्धू और सौरभ चौधरी। तो किसने लिया था? विजयवीर सिद्धू और अनिश भनवाल ने 25 मीटर रैपिड पिस्टल इवेंट में भाग लिया था, जो कि विजयवीर सिद्धू की 9वीं रैंक रही थी और 13वें स्थान पर अनिश भनवाल रहे थे। क्लियर। आगे देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 से पहले भारत ने किस ओलंपिक में 6 पदक जीते थे? ए है 2008 बीजिंग, बी है 2012 लंदन, सी है 2016 रियो और डी है 2020 टोक्यो। तो 2012 किसमें? 12 में है ना। 2012 में 6 पदक जीते थे और उसके बाद अब 2024 में भी 6 पदक जीते हैं। क्लियर। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। आगे देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 तक भारत ने ओलंपिक खेलों में कुल कितने व्यक्तिगत पदक जीते हैं? ए है 33, बी है 27, सी है 50 और डी है 23। तो कितने जीते हैं? 27 पदक। कितने? 27। ठीक है, सिंगल्स इवेंट्स में है ना, व्यक्तिगत में। व्यक्तिगत पूछा गया है तो व्यक्तिगत में कितने हैं? 27 हैं। क्लियर। पेरिस ओलंपिक 2024 तक भारत ने कुल कितने ओलंपिक पदक
जीते हैं। ए है 41, बी है 35, सी है 50 और डी है 45। यानी कि 2024 तक भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 41। ठीक है। इसमें बात करें हम सिंगल की, उसमें 27 पदक हैं। हॉकी की बात करें तो 13 पदक हैं और एक जो पदक है वो मिक्स्ड में है। ठीक है, कितने हो गए? 41 पदक हैं जो कि भारत ने 2024 तक कुल ओलंपिक में जीते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 तक भारत ने कुश्ती में कुल कितने ओलंपिक पदक जीते हैं? आप कुश्ती में पूछा गया है। तो ए है 5, बी है 7, सी है 8 और डी है 10। तो कितने पदक जीते हैं? 8 पदक कुश्ती में। ठीक है, कब कब जीते हैं? 1952 में 1, 2008 में 1, 2012 में 2, 2016 में 1, 2020 में 2 और 2024 में 1। 2, 4, 5, 2, 7, 1, 8 पदक। टोटल कुश्ती में भारत ने ओलंपिक में 8 पदक जीते हैं। 1952 में 1, इसके अलावा 2008 में 1, 2012 में 2, 2016 में 1, 2020 में 2 और 2024 में 1 पदक जीते हैं। ठीक है, टोटल 8 पदक कुश्ती में जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 तक भारत ने शूटिंग में कुल कितने पदक, ओलंपिक पदक यानी कि जीते हैं? ठीक है, तो शूटिंग की बात की गई है तो ऑप्शन है ए है 6, बी है 7, सी है 8 और डी है 9। तो कितने हैं शूटिंग में? 7 पदक। इनकी जाने संख्या तो 2004 में 1, इसके अलावा 2008 में 1, 2012 में 2 और 2024 में 3। टोटल 7 पदक हैं। ठीक है, शूटिंग में 2004 में 1 जीता था, 2008 में 1 था और 2012 में 2 थे और 2024 में 3 थे। तो टोटल 7 पदक थे वो शूटिंग में आए थे। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 तक भारत ने कितने विभिन्न खेलों में ओलंपिक पदक जीते हैं? खेलों के नाम पूछा गया है। कितने खेलों में? ए है 6, बी है 8, सी है 10 और डी है 12। तो कितने विभिन्न खेलों में ओलंपिक पदक जीते हैं? तो 8 खेलों में भारत ने अब तक मेडल जीते हैं। ठीक है, इनकी देख लेते हैं कितने, किस खेल में कितने मेडल जीते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें शूटिंग की। शूटिंग में 7 पदक जीते हैं। रेसलिंग की बात करें हम, रेसलिंग में 8 पदक हैं। वेट लिफ्टिंग में 2 है। टेनिस में 1 पदक है। इसके अलावा बैडमिंटन में 3 है। एथलेटिक्स में 4 है ना, 4। और हॉकी में कितने हैं? 13। और बॉक्सिंग की बात करें हम तो बॉक्सिंग में कितने हैं? 3। कितने इवेंट हो गए? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल 8 हो चुके हैं। ठीक है, तो शूटिंग में 7 मेडल थे। रेसलिंग की बात करें तो रेसलिंग में कितने थे? 8 थे। वेट लिफ्टिंग में 2 मेडल हैं। टेनिस में 1 है। बैडमिंटन में 3 है। एथलेटिक्स में 4 है। हॉकी में 13 है और बॉक्सिंग में 3 है। टोटल कितने हो गए? 41। क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत कितने स्पर्धाओं में चौथे नंबर पर रहा है? यानी कि कितनी स्पर्धाएं थी जिसमें भारत
मेडल से थोड़ा सा ही चूका है, यानी कि चौथे नंबर पर रहा है। ठीक है, ए है 4, बी है 6, सी है 8 और डी है 12। तो कितना होगा 6, यानी कि 6 जो मेडल इंडिया चुका है, यानी कि चौथे नंबर पर आया 6 स्पर्धाओं में, यानी कि अगर जीत जाता तो 6 मेडल और हो जाते हैं ना। तो 6 स्पर्धाओं में भारत चौथे नंबर पर आया है पेरिस ओलंपिक में। क्लियर? धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की क्लास कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगले क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे है विश्व रिकॉर्ड के बारे में। जो पेरिस ओलंपिक में जो विश्व रिकॉर्ड बने टूटे, उनके संदर्भ में हम क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।